यह हाई स्कूल के द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट लेसन का बाकी बचे हुए भाग का एक्सप्लेनेशन है। लिखा है इन हिज सेकेंड ईयर, अपने दूसरे वर्ष में, इन हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल दूसरे वर्ष में रिचार्ड एब्राइड बिगिन शुरू कर दिए द रिसर्च, खोजों को शुरू कर दिया दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट, अपने खोजों में शुरू कर दिया था या अपने खोजों को आगे ले गया। एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अनजाने कीड़े के हार्मोन की तरफ ले गया। इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी, यह उसके नए सिद्धांत की तरफ ले गया ऑन द लाइफ ऑफ सेल, जीवन की कोशिका के बारे में। द क्वेश्चन, प्रश्न, ही ट्राइड टू आंसर, उसने उत्तर देने का प्रयास किया, वाज सिंपल, बहुत ही साधारण था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड, यानी क्या उद्देश्य है 12 छोटे सुनहले धब्बों का, क्या उद्देश्य है ऑन द मोनार्च प्यूपा के ऊपर 12 सुनहले धब्बों का क्या उद्देश्य है। एवरीवन एज्यूम्ड, प्रत्येक लोग विश्वास करते थे द स्पॉट्स वेयर जस्ट, कि उसके धब्बे जस्ट ऑर्नामेंटल, केवल दिखावटी थे। एब्राइड ने कहा, बट डॉक्टर अर्कहर्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट इस पर विश्वास नहीं किए। टू फाइंड द आंसर, प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, एब्राइड एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस, एब्राइड और दूसरे प्रतिभाशाली विज्ञान के विद्यार्थी, फर्स्ट हैड टू बिल्ड, पहले तो उसने निर्माण किया, टू डिवाइस, एक उपकरण का निर्माण किया, दैट शोव्ड, दैट जो दिखाता था कि द स्पॉट्स वेयर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, ये धब्बे जो है प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, एक हार्मोन को उत्पन्न करते हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई, जो तितलियों के लिए आवश्यक थे, फुल ऑफ डेवलपमेंट, पूर्ण विकास के लिए तितलियों के लिए आवश्यक हैं। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइड फर्स्ट प्लेस, इस प्रोजेक्ट ने से एब्राइड जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया इन द कंट्री फेयर, राष्ट्रीय मेले में, एंड एंट्री, और प्रवेश कर गया इनटू द इंटरनेशनल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में प्रवेश कर गया, एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इंजीनियरिंग मेले में, देयर, वहाँ पर, ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ उसने प्राण विज्ञान में तीसरा स्थान जीता। ही आल्सो गॉट ए चांस टू वर्क, उसे एक अवसर मिला, टू वर्क माने काम करने का, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान, एट द इमेटोलॉजी लेबोरेटरी, इमेटोलॉजी प्रयोगशाला में, ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उसे गर्मियों में काम करने का अवसर मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर, जैसे हाई स्कूल के कनिष्ठ वर्ग में, जूनियर माने कनिष्ठ वर्ग में, रिचार्ड एब्राइड लगातार हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, अग्रिम प्रयोगों को जारी रखा, ऑन द मोनार्च प्यूपा पर, दैट ईयर्स, उस वर्ष, हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, उस वर्ष उसका प्रोजेक्ट प्रथम स्थान प्राप्त किया, एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में, एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसे दूसरा अवसर प्राप्त हुआ, टू वर्क माने काम करने का, इन द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी के प्रयोगशाला में, ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, इन हिज सीनियर ईयर, अपने वरिष्ठ वर्ग में, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, उसने एक अगला कदम उठाया, ही ग्रीव सेल्स, उसने सेल यानी कोशिका को उगाया, फ्रॉम मोनार्च विंग्स,
मोनार्च के पंखों को इन ए कल्चर एंड शोव्ड दैट, और उसे दिखाया कि दैट द सेल्स वुड डिवाइड, की कोशिकाएं विभाजित होती हैं, एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और साधारण तितलियां विकसित होती हैं, साधारण तितलियों के पंख विकसित होते हैं। स्केल्स ओनली इफ दे वेयर फेड द हार्मोन्स, यदि उन्हें हार्मोन्स फेड मिलता रहे। फ्रॉम द गोल्ड स्पास्ट, सुनहले धब्बों से यदि उन्हें हार्मोन्स मिलता रहे। दैट प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट, और वह प्रोजेक्ट प्रथम स्थान प्राप्त किया ऑफ जूलॉजी, प्राणी विज्ञान में, एट द इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय मेले में। ही स्पेंट द समर, उसने ग्रीष्म ऋतु को बिताया। आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद, डूइंग फर्दर वर्क, अगला काम किया। एट द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी की प्रयोगशाला में। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस, और यूएस के प्रयोगशाला में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर विभाग में। द फॉलोइंग समर, आने वाले ग्रीष्म ऋतु में। आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर्स, अपनी डिग्री के बाद। एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। एब्राइड वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, एब्राइड वापस प्रयोगशाला में गया। ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर विभाग के प्रयोगशाला में वापस गया। एंड डिड मोर वर्क, और ढेरों कार्य किया, बहुत काम किया। ऑन द हार्मोन्स, माने हार्मोन पर। फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, सुनहले धब्बों पर। यूजिंग द लेबोरेटरी, और उसने प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया। सोफिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, उच्च स्तरीय उपकरणों का प्रयोग किया। एंड ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई, और पहचानने में सफल हो गया। द हार्मोन्स, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर्स, माने रासायनिक ढांचों को पहचानने में वह सफल हुआ। ए ईयर एंड हाफ लेटर, डेढ़ वर्ष के बाद। ड्यूरिंग ही जूनियर ईयर, अपने कनिष्ठ वर्ष में। एब्राइड गॉट द आइडिया, एब्राइड को विचार प्राप्त हुआ, आइडिया मिला। फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपने नए सिद्धांत में। अबाउट सेल लाइफ, कोशिका के जीवन के बारे में। इट केम वाइल, यह आया। ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटो, जब उसने एक्सरे फोटो को देखा। ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक ढांचे को। एट हार्मोन ऑफ ए हार्मोन, हार्मोन के केमिकल ढांचे को देखा। व्हेन ही सा, जब उसने देखा दोज फोटोज, उन फोटो को। एब्राइड डिड नॉट शाउट, एब्राइड चिल्लाया नहीं। यूरेका, आर इवन, या फिर भी। आई हैव गॉट इट, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उसने विश्वास किया। अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग, और उसके साथ पाया। अबाउट द इंसेक्ट हार्मोन्स, कीड़े के हार्मोन्स को पाया। द फोटोज गेव हिम द आंसर, फोटो ने उसे उत्तर दे दिया था। टू वन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के पजल्स, जीव विज्ञान के अबुझ पहेलू का उसने उत्तर दे दिया था। हाउ द सेल कैन रीड, कैसे कोशिका पढ़ सकती है। द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कैसे कोशिका जो है अपने ब्लूप्रिंट्स ऑफ डीएनए को पढ़ सकती है। डीएनए इज द सबस्टेंस, डीएनए एक तत्व होता है। न्यूक्लियस ऑफ सेल, कोशिका के केंद्रक का तत्व होता है। दैट कंट्रोल्स, जो नियंत्रित करती है। हेरिडिटी, माने आनुवंशिकता को जो नियंत्रित करती है। इट डिटरमाइंस, यह निश्चित करती है। द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, सेल के, कोशिका के कार्यों को यह निश्चित करती है। 10, इस तरह से डीएनए द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, डीएनए जो है जीवन का ब्लूप्रिंट है। एब्राइड एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइड और उसके कॉलेज के रूम के सहपाठी जेम्स आर वांग वर्कड, काम किए। ऑल दैट नाइट, सारी रात। ड्राविंग पिक्चर, सारी रात तस्वीरों को बनाए। एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक्स मॉडल्स,
और उन्हें प्लास्टिक के मॉडल का तैयार किया मालिक्यूल। उसने प्लास्टिक के मॉडल के अणुओं को तैयार किया टू शो, मैंने दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कैसे यह हो सकता है। टुगेदर, मैंने साथ साथ, द लेटर रोट द पेपर, साथ साथ में उन्होंने कागज पर लिखा। द एक्सप्लेन द थ्योरी, सिद्धांत के विवरण को कागज पर लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, कोई आश्चर्य नहीं किए जो उन्हें जानते थे। रिचार्ड एब्राइड ग्रेजुएटेड, रिचार्ड एब्राइड स्नातक हो गए थे। फ्रॉम हार्वर्ड, हार्वर्ड से, विथ हाईएस्ट ऑनर, उच्च सम्मान के साथ। सेकेंड इन हिज क्लास, अपने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किए 1510 विद्यार्थियों में। एब्राइड वेंट ऑन बिकम, एब्राइड वेंट ऑन, एक ग्रेजुएट हो गए। स्टूडेंट रिसर्चर, एक खोजकर्ता विद्यार्थी के रूप में हो गए। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। टू टेस्ट हिज थ्योरी, और अपने सिद्धांतों को परखा। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यह सिद्धांत यदि सही सिद्ध होता है तो इट विल बी ए बिग स्टेप्स टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग, तो यह एक बड़ा कदम होगा, समझने के लिए एक बड़ा कदम होगा। द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में एक बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, और यह उसके नए विचारों को ले जाता, विचारों की तरफ ले जा सकता था। फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, जो कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने के विचारों की तरफ ले जा सकता था। एंड अदर डिसीज, और दूसरे बीमारियों को। ऑल ऑफ हिज पॉसिबल, बिकॉज, ये सभी संभव था। ऑफ एब्राइड्स, एब्राइड के लिए संभव था, बिकॉज संभव था। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, वैज्ञानिक जिज्ञासा की वजह से यह सब संभव था एब्राइड के लिए। हिज हाई स्कूल रिसर्च, अपने हाई स्कूल की खोजों में। इनटू द पर्पज ऑफ हिज पार्ट्स, जो धब्बों का उद्देश्य था एक मोनार्च प्यूपा पर। इवेंचुअली, संजोग से, लेड हिम टू हिज थ्योरी, जो उसे ले गया सिद्धांत की तरफ। अबाउट सेल लाइफ, कोशिका के जीवन के सिद्धांत की तरफ ले गया। रिचार्ड एब्राइड हैज बीन इंटरेस्टेड, रिचार्ड एब्राइड रुचि रखते थे। इन साइंस, विज्ञान में। सिंस, माने जबकि। ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, जबकि वह प्रथम बार तितलियों को एकत्रित किया। बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतनी गहराई से नहीं। दैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अदर्स इंटरेस्ट, कि वह दूसरे चीज़ों में रुचि न ले सके। एब्राइड आल्सो बिकम एक चैम्पियन डिबेटर, एब्राइड जबकि एक श्रेष्ठ बहस करता था। एंड पब्लिक स्पीकर, और सार्वजनिक वक्ता था। एंड गुड कॉन्यूस्ट, और एक अच्छा नाविक था। एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और उन सभी गतिविधियों में। ही इज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, जबकि वह एक कुशल फोटोग्राफर था। पार्टिकुलरली ऑफ नेचर, विशेष रूप से प्रकृति का। एंड साइंटिफिक एक्सिबिस्ट, और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का। इन हाई स्कूल रिचार्ड एब्राइड वाज ए स्ट्रेट, हाई स्कूल में रिचार्ड एब्राइड एक सीधा साधा विद्यार्थी था। इन हाई स्कूल रिचार्ड एब्राइड वाज ए स्ट्रेट स्टूडेंट्स, हाई स्कूल में विद्यार्थी एक सीधा साधा विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना आसान था। ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को लगा दिया। टुवार्ड्स द डिबेटिंग, वाद विवाद करने में। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लबों में वाद विवाद करने में अपनी ऊर्जा को लगा दिया। ही आल्सो फाउंड सम वन, वह कुछ पाया। टू एडमायर, वह कुछ लोगों की प्रशंसा किया। रिचार्ड ए व्हेलर, हिज सोशल स्टडीज टीचर, रिचार्ड ए व्हेलर जो थे उसके सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के अध्यापक थे। एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और दोनों ही क्लबों के एडवाइजर थे, सलाहकर्ता थे। मिस्टर व्हेलर वाज द परफेक्ट पर्सन, मिस्टर व्हेलर जो थे वह एक पूर्ण व्यक्ति थे।
फॉर मी देन, तब मेरे लिए पूर्ण व्यक्ति थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, उन्होंने मेरे मस्तिष्क को नए विचारों के लिए खोल दिया। एब्राइड सेड, एब्राइड कहा कि रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, रिचार्ड सदैव उसे अतिरिक्त प्रयासों के लिए बताते थे। मिस्टर वेलर सेड, मिस्टर वेलर कहते थे कि व्हाट प्लीज्ड मी, जो मुझे प्रसन्नचित किया था, हियर वाज दिस पर्सन, यहाँ जो यह व्यक्ति थे, हु पुट इन 3 or 4 hours, जो 2 या 3 या 4 घंटे दिया करते थे एट नाइट, रात्रि के समय में, डिबेट रिसर्च, वाद विवाद अनुसंधान के लिए, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त डूइंग ऑल हिज रिसर्च, अपने सभी खोजों के लिए, विथ बटरफ्लाई, तितलियों के साथ, एंड हिज अदर इंसेक्ट्स, और दूसरे कीड़ों के बारे में। ये इंटरेस्टेड नहीं है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट माने कीटा, कीट। रिचार्ड वाज कम्पिटेटिव, रिचार्ड एक प्रतिस्पर्धा था। मिस्टर वेनर कंटिन्यू, मिस्टर वेनर लगातार, ऑन इन बैड सेंस, ऐसा नहीं था कि वह बुरे विचारों के लिए थे। ही एक्सप्लेन दैट, वह समझाते थे कि रिचार्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग, रिचार्ड जो है केवल जीतने के लिए और जीतने के लिए ही रुचि नहीं रखता था। सेक आर विनिंग टू गेट प्राइज, या पुरस्कार पाने के लिए। रिचार्ड रेदर, जबकि ही वाज विनिंग, वह जीत रहा था। बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब, क्योंकि वह अच्छा कार्य करना चाहता था। ही कुड, जितना वह कर सकता था। फॉर द राइट रीजन, जो सही कारण था। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंटीग्रेटेड, और वह जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट स्टार्ट, विज्ञान का प्रारंभ, स्टार्ट विथ फर्स्ट रेट माइंड, प्रथम प्रतिभा के साथ, उच्च प्रतिभा के साथ शुरू किया। एंड एड क्यूरियोसिटी, और उसमें जिज्ञासा को शामिल किया। एंड मिक्स, और उसे सम्मिलित किया। इन विल, इच्छा को। टू विन, जीतने के लिए। फॉर राइट रीजन, सही कारणों से जीतने के लिए। एब्राइड हैज़ दीज क्वालिटीज, एब्राइड में ये गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक, वह पुस्तक, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, मोनार्च दशम की यात्राएं, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जो उसके लिए वैज्ञानिक दुनिया को खोल दिया। रिचार्ड एब्राइड हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचार्ड एब्राइड कभी भी नहीं अपने वैज्ञानिक उत्सुकता को या जिज्ञासा को कभी खोने नहीं दिया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, like, shares and etc and subscribes to me. Thank you.